दोस्तों, कल लखनऊ के ताज होटल में जो हुआ उस सब को लेकर के पूरा दलित और पिछड़ा समुदाय चिंतित है कि जिस तरह से महंत राजू दास के लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किया और उसके बाद सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं दलित और पिछड़े समाज जो अपने सत्ता, स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई क्या पीछे चली जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही बाबाओं और संतों को आगे करके वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो आज स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सम्मान की बात कर रहे हैं, वो उनको पीछे धकेल देंगे? मुझे लगता है कि ये अगर मुगालता है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का, तो वो शायद उसकी बहुत बड़ी भूल साबित होगी। क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और बिहार में जो हो रहा है, जिस तरह की करवटें इस समय दिखाई पड़ रही हैं, वो एक आने वाले नए राजनीतिक गठजोड़ का संकेत कर रही हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि पिछले 3 दशक पहले सामाजिक न्याय की जो राजनीति शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वहां पर उसे वो सफलता नहीं मिली। केवल बिहार और उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़ों की सरकारें बनी, लेकिन कई दफा ये हुआ कि उसमें जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले थे, जिनको हम लोग जानते हैं कि वो जिस तरह से, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो और बीएसपी रही हो, या नीतीश कुमार की पार्टी रही हो, उनके साथ पीछे से वो धीरे से अपने योजनाएं और अपनी नीतियों को लागू करवाने में कारगर साबित होते रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश में जब प्रमोशन में आरक्षण को खत्म किया गया दलितों के, उस समय उनके पीछे कौन शक्तियां थी, ये सब जानते हैं। उसी तरह से बिहार में भी वो शक्तियां, वो लोग सक्रिय रहे, लेकिन इस समय जो गोलबंदी हो रही है, वो गोलबंदी बहुत नए तरह की है। ये गोलबंदी जो 12 तारीख को मध्य प्रदेश में दिखाई दी, जहां भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर, ओबीसी महासभा और कुछ आदिवासी संगठनों ने मिलकर के एक बड़ी रैली आयोजित की थी और उसमें ऐलान किया कि हम एक तीसरा मोर्चा बनाएंगे। इसकी राजनीतिक सूरत क्या होगी मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे प्रांतों में जहां पे सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए स्पेस रहा है, वहां पे एक नई गोलबंदी होते हुए दिख रही है। और ये पहली बार है कि उसमें ओबीसी समाज बहुत बढ़ चढ़ करके सामने आ रहा है। दोस्तों, जो ताज होटल में हुआ, इसकी उम्मीद क्या हम पहले कर सकते थे? हम लोग जानते हैं कि बाबा साहब के विचारों के जरिए और दलितों के अपने उत्पीड़न के इतिहास के जरिए दलितों में जो आक्रोश रहा है, उसने लगातार उन ब्राह्मणवादी शक्तियों का और ब्राह्मणवादी कर्मकांडों का प्रतिरोध किया है, प्रतिक्रिया की है और साथ ही साथ मोर्चा लिया है, आक्रोश व्यक्त किया है। और कई दफा ये हुआ है कि उसने हमलों का भी सामना किया है। आपको याद होगा SC/ST एक्ट के जब खत्म करने की कोशिश हो रही थी, उस समय जो हुजूम स्वतः स्फूर्त ढंग से खड़ा हुआ था, उसमें तकरीबन 1 दर्जन नौजवानों को पीठ पर गोली मारी गई थी, वो शहीद हुए थे। लेकिन दलितों की ताकत ने इस बात को दिखा दिया था कि वो इस सत्ता और इस सरकार से डरने वाले नहीं हैं, और उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार को SC/ST एक्ट पर यू टर्न लेना पड़ा। तो दलितों के आक्रोश को तो हम लगातार देखते रहे हैं और उत्पीड़न भी उनका सबसे ज्यादा होता है, और उनके अधिकारों को लेकर के वो सबसे ज्यादा सचेत और चेतना संपन्न दिखाई देते हैं। लेकिन इस समय जब मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में और दूसरे और राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हालांकि बिहार में तो सरकार बदल गई है, लेकिन जो हुआ कि पिछड़ों के अपने अधिकार ही नहीं जा रहे, उनकी नौकरियां ही नहीं छिन रही हैं, बल्कि उन पर शारीरिक हमले भी हो रहे हैं। उनके बहु बेटियों के साथ जो इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये भी देखने में आ रहा है। और जो अधिकारी हैं, कई दफा चाहे प्रतापगढ़ में उस दरोगा को आप सुन ले, या हाथरस में जब एक दलित बेटी का बलात्कार हुआ, उस समय जो DIG महोदय ने बोला था, उसको आप देख लें तो बेहद असंवेदनशीलता और कहीं कहीं तो उत्तेजक भी बातें अधिकारियों और कर्मचारियों के जवानों से निकली हैं, जिसमें वो यहां तक कहते हैं कि दलित औरतें तो मजा लेने के लिए होती हैं। ऐसे ही पटेलों के खिलाफ भी हमले हुए,
यादवों के खिलाफ हमले हुए और अल्पसंख्यकों के खिलाफ तो हमले आम बात है। और ताज्जुब इस बात का है कि उस समय जब अल्पसंख्यकों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं तो न तो कोई मीडिया संस्थान खड़ा होता है और न ही वो समाज खुल करके खड़ा हो पाता है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग दे दिया जाएगा। लेकिन जब से पिछड़ों पर हमले बढ़े हैं तो एक नई किस्म की सांस्कृतिक जागरण इस समय दिखाई पड़ रहा है, और वो है सम्मान और स्वाभिमान का। अगर रामचरितमानस में ये लिखा है, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच के रात कोल कलवारा, या ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, तो इस प्रताड़ना को और इस नीच होने को क्या अब ये ओबीसी समाज और दलित समाज बर्दाश्त करने की स्थिति में है? मुझे लगता है कि अब नहीं। पिछले 75 साल में जो मिडिल क्लास इन समाजों से निकल करके आया है और जिसने अंबेडकर की आइडियोलॉजी को पढ़ा है, उसने जाना है और अपने संविधान के जरिए, लोकतंत्र के जरिए अपने अधिकारों को जब से पहचाना है, तब से उसके लिए ये लड़ाई सम्मान और स्वाभिमान की हो गई है। क्योंकि मोदी सरकार ने जो 5 किलो राशन देकर के 80 करोड़ लोगों के उस पूरे मानस को बदलने की साजिश की है कि जहां उनके एस्पिरेशन खत्म हो जाएं, उनके बच्चों की नौकरियों के सवाल, उनके बच्चों के उच्च शिक्षा के सवाल वो खत्म हो जाएं और बदले में केवल उनको पेट भर के लिए अन्न मिले। मुझे लगता है कि ये लड़ाई अब पेट भरने और अन्न पाने से ज्यादा सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई हो गई है। और इसीलिए ये समाज पहली दफा एक आंदोलन की स्थिति में है, एक पलटवार की स्थिति में है, एक प्रतिक्रिया करने की स्थिति में दिखाई पड़ रहा। और इसीलिए महंत राजू दास पर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने वो पलटवार किया, उन्होंने मुकाबला किया, उन्होंने छोड़ नहीं दिया या वो दबे नहीं। क्योंकि गांव में तो आप जमींदारों को दबाते हुए लोगों को देखते हैं, वहां सेठ साहूकारों के जरिए उन गरीबों को दबाते हुए देखते हैं। लेकिन ये जो मिडिल क्लास खड़ा हुआ है, वो मिडिल क्लास अब दबने वाला नहीं है, वो उसका मुकाबला करने के लिए तैयार बैठा है। और इसी के रूप में हम इसको देखते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो सामाजिक न्याय की राजनीति होगी, जो इसकी दूसरी पारी होगी, उसमें बेहद समझदारी के साथ जो एकता बनने वाली है दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के बीच, वो बहुत मजबूत एकता बनने वाली है। और इसमें आप देखेंगे कि पहली बार ये हो रहा है कि इसमें गालियां नहीं हैं। जैसे कांशीराम साहब के मूवमेंट में ये हुआ कि जिसमें ऐसी नारों का भी इस्तेमाल किया गया जो निश्चित रूप से ठीक नहीं था और हम उसका कतई समर्थन नहीं करते हैं। आज जो दलित, पिछड़ा और आदिवासी लड़ रहा है, बेहद तार्किक सवालों पर तार्किक ढंग से, विवेकपूर्ण ढंग से वो सांस्कृतिक रूप से पलटवार कर रहा है और साथ ही साथ शारीरिक हमलों का भी मुकाबला कर रहा है संगठित होकर के। तो ये जो संगठन बनने वाला है आने वाले दौर में, वो संगठन न सिर्फ अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बल्कि उस संविधान की रक्षा के लिए भी, लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी और साथ ही साथ सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए भी ये एका बनने जा रहा है। और ये एका लंबे समय तक चलने के लिए होगा। और इसीलिए ये जो हिंदुत्व की राजनीति है, उसे सावधान हो जाना चाहिए कि ये जो एकता बन रही है दलित, पिछड़े और आदिवासियों की, जिसमें बहुत नौजवान साथी हैं, जो बहुत तार्किक हैं, जो डटकर के मुकाबला करने वाले हैं, जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ने वाले हैं, ये एकता बहुत मजबूत एकता होगी। और मुझे लगता है कि ये जो सामाजिक न्याय की राजनीति की दूसरी पारी होगी, वो लंबे समय तक चलने वाली होगी। क्योंकि इसमें एक समझदारी, एक तार्किकता और सम्मान और स्वाभिमान के प्रति चेतना, संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के प्रति जो संवेदनशीलता और जो लगाव है और जो उनके संघर्ष में जो ताजगी है, वो कहीं ना कहीं इस लड़ाई को ज्यादा मजबूत करेगी और सामाजिक न्याय की राजनीति की दूसरी पारी में वो ज्यादा ताकतवर और ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई के रूप में हमारे सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।